जब हम सबको पता है कि सारे पॉलिटिशियंस झूठे और फ्रॉड होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों को कन्विंस कैसे कर लेते हैं? पॉलिटिशियंस आपको कन्विंस कर लेते हैं फेक प्राउड की वजह से, और इसको बोलते हैं फेक प्राउड ऑफ RCS, रिलीजन, कास्ट एंड स्टेट। कोई बोलेगा तुम्हारा धर्म खतरे में है, देखो मैं हिंदू और सारे मुस्लिम लोग हिंदुओं के लिए खतरनाक है। कोई बोलेगा देखो ये हिंदू लोग मुसलमानों के लिए खतरनाक है। कोई बोलेगा क्रिश्चियंस के लिए खतरनाक है। और इस रिलीजन नाम के फेक प्राउड को क्रिएट करके वो तुम्हारा यूज करते हैं। अगर तुम अफगानिस्तान में पैदा होते तो शायद तुम मुस्लिम होते। तुम वहीं अगर यूरोप की किसी कंट्री में पैदा होते तो शायद तुम क्रिश्चियन हो जाते। अगर तुम पाकिस्तान में पैदा होते तो शायद तुम मुसलमान बन जाते। तो इसमें कोई प्राउड करने वाली बात नहीं है, बस ये संयोग की बात है। तुम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पैदा हो गए और तुम्हें रिलीजन का टैग मिल गया। रिलीजन के बाद वो कास्ट को यूज करते हैं। देखो तुम जाट हो, तुमने देश के लिए कितना कुछ किया। देखो तुम ब्राह्मण हो और मैं भी ब्राह्मण हूँ। देखो तुम माली हो, देखो तुम ठाकुर हो, देखो तुम राजपूत हो। तो तुम्हारे ब्रेन में ये जातिवाद डाला जाता है और इसी का फिर बाद में यूज किया जाता है तुम्हारा शोषण करने के लिए, तुम्हें अपनी रैलियों में बुलाने के लिए। और जहां रिलीजन और कास्ट दोनों काम नहीं करती वहां पे स्टेट काम करता है। अब तुम्हें बोलेंगे देखो हम भारत के नागरिक हैं, हमने विश्व में अपना लोहा मनवा दिया और हम भारत के रक्षक हैं, अब तुम्हें हमें वोट देना पड़ेगा। बट इसमें भी कोई प्राउड करने वाली बात नहीं है। तो अगर तुम रिलीजन, कास्ट और स्टेट इन तीनों में से किसी पे भी तुमने अगर फेक प्राउड कर लिया तो फिर एज ए इंडिविजुअल तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा सिर्फ शोषण होगा, तुम्हें सिर्फ रैलियों में बुलाया जाएगा। यू आर एन इनफाइनाइट सोल हनी, तुम्हारा सब कुछ है। क्यों खुद को बाउंड्रीज में बांध रहे हो? अगर तुम इन कैटेगरीज से बाहर हो जाओगे तो फिर तुम्हारा शोषण नहीं होगा।